आज बात करते हैं फिटनेस के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ज्यादा बेटर हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बेटर हैं। जुम्बा एरोबिक्स करना चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, ट्रेडमिल वॉक करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। आज फिटनेस के लिए इतने तरह तरह के रेजिम्स अवेलेबल हैं कि जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेट लॉस करना है या फिटनेस करना है तो किन चीजों को अपनाना चाहिए। कुछ लोग कुछ दिन में जुम्बा करके छोड़ेंगे फिटनेस के लिए या एक जिम स्टार्ट करेंगे जिसमें वो खुद से अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिटनेस एंड वेट लॉस टू आर डिफरेंट थिंग्स। फिटनेस, अगर आप सिर्फ फिटनेस के लिए काम कर रहे हैं तो आपको हर तरह के रेजिम को रोटेशन में लेना चाहिए। बट अगर आप सिर्फ वेट लॉस टारगेट कर रहे हैं तो वेट लॉस भी किसी भी एक तरह के रेजिम को अपना कर भी आपका वेट लॉस हो सकता है, लेकिन फिटनेस सिर्फ एक रेजिम से पूरी फिटनेस नहीं आ सकती। यहाँ बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आप सिर्फ योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपके कुछ मसल्स पे डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कुछ एक्सरसाइजेस के कारण आपका वेट लॉस होगा। लेकिन वेट ट्रेनिंग करने वाले जो एक्सरसाइज करने वाले जो रेजिम है उसमें आपके बोन पे वेट पड़ेगा और बोन का बोन मास जिसको बोलते हैं वो मजबूत होगा। इस तरह से हर एक्सरसाइज के कुछ खुद अपने उनके इफेक्ट्स हैं। कुछ एक्सरसाइजेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज मिलेगी जो मसल पे ज्यादा काम करेगी और आपकी फंक्शनल लाइफ को बहुत ज्यादा इजी करेगी। वेट ट्रेनिंग में आपकी फंक्शनल लाइफ के इजी होने के उतने चांसेस नहीं है, लेकिन आपके बोन फ्रैक्चर से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे ही हर फिटनेस रेजिम का अपना एक प्लस और माइनस पॉइंट होता है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी तरह की फिटनेस में जाना चाहते हैं तो काइंडली रोटेट योर सेल्फ इन एवरी रेजिम। कभी आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, कभी आप योगा कीजिए, कभी आप वॉकिंग कीजिए, कभी आप ट्रेडमिल पे रन कर लीजिए, ऐसी वेट ट्रेनिंग कर लीजिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनका रोटेशन जरूरी है। अगर आप सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, अगर आप मसल की स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे हैं तो भी काम नहीं बनेगा। अगर आप सिर्फ मसल स्ट्रेंथनिंग, सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं तो भी काम नहीं बनेगा। तो रेजिम्स को कोऑर्डिनेट करना, मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक फैक्टर जेनेटिकली हेरिडिटरी आपको जो मिल रहा है उसमें आपकी खुद कुदरती कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रेजिम ज्यादा सूट होता है। थैंक यू।